हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CIB विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम ABM के चैप्टर नंबर 17 में पार्ट 3 अटेम्प्ट करेंगे। बॉन्ड से रिलेटेड है फ्रेंड्स ये वाला चैप्टर। इसमें हम करंट यील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड के प्राइस और इंटरेस्ट, मार्केट इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन होता है, और कब हम कहते हैं कि बॉन्ड जो है प्रीमियम पे सेलिंग हो रही है या कब डिस्काउंट पे सेलिंग हो रही है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए, क्वेश्चन है, हम पहला टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स कि बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन होता है। मेरा कंसर्न है कि बॉन्ड का प्राइस और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट में ऑफर हो रहा है उसके बीच में क्या रिलेशन है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब चेंज होगा तो उसके पैरेलल में बॉन्ड की प्राइस पर क्या इफेक्ट आएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप इसको खुद से सॉल्व करिएगा। ये कैसे सॉल्व करते हैं इसको हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से देखा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन है कि कूपन रेट 6% है, फेस वैल्यू 1000 है, 3 साल मेच्योरिटी पीरियड है। तो अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.6% है तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, और प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5.6% पे आपको इसकी वैल्यू 1010 रुपये 76 पैसे आ जाएगी। अगर आप 6% पर कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू 1000 रुपये आएगी, और जब आप इसे 10% पर कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग 900 रुपये के आसपास आती है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर मैं नोटिस हमें देखना क्या है कि बॉन्ड का प्राइस, ये बॉन्ड का मार्केट प्राइस है या बॉन्ड का प्रेजेंट प्राइस है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर देखिए कूपन रेट कितना है हमारा फ्रेंड्स, 6% है। तो जब कूपन रेट 6% है, इसको माइंड में रख लिया हमने। ओके, और यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में है वो कूपन रेट से कम है या ज़्यादा है, बताइए। कूपन रेट 6% है, जबकि मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5.6% मिल रहा है, यानी ये कम है। देखिए ये वाला इंटरेस्ट रेट कम है। तो देखिए जब इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड का प्राइस जो है ज़्यादा है फेस वैल्यू से। देख रहे हैं 1000 से ज़्यादा दाम में बिक रहा है, 1010 रुपये 76 पैसे में बिक रहा है। उल्टा देखिए जब ये इंटरेस्ट रेट 10% हो गया, अब फिर से देखिए कूपन रेट कितना है 6%, और अभी मार्केट में कितना इंटरेस्ट रेट मुझे मिल रहा है 10%। तो जब ये ज़्यादा है या कम है, तो 6% से ये ज़्यादा है। तो जब इंटरेस्ट रेट, मार्केट का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो जो बॉन्ड की वैल्यू है वो कम हो जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, देखिए इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा है तो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कम है, अगर इंटरेस्ट रेट मान लीजिए कम है तो बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा होती है। यहाँ पर बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा का मतलब फेस वैल्यू से ज़्यादा होने का मतलब होता है फ्रेंड्स। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए इसी चीज़ को मैंने टेबल से प्रेजेंट किया है। देखिए जब आपका इंटरेस्ट रेट कितना है 5.6%, तो बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई 1010 रुपये। जब इंटरेस्ट रेट 6% हो गया मार्केट में तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी आई बॉन्ड की 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये आप उससे खरीदोगे। जब इंटरेस्ट रेट 10% हो गया तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू कितनी आ गई 900 रुपये, यानी अब आप उसे सिर्फ 900 रुपये में ही खरीदना पसंद करोगे। तो हम ये देख रहे हैं कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है बॉन्ड रेट से, बॉन्ड रेट हमारा कितना है, कूपन रेट कितना है फ्रेंड्स, कूपन रेट 6% है, ये दिमाग में रखेंगे। तो जब 6% से ज़्यादा है, ये मतलब कहने का यहाँ पर अगर हम समझें तो अगर इंटरेस्ट रेट एक जगह लिख लूँगा, कूपन रेट एक जगह लिख लूँगा, कूपन रेट से मैं कंपेयर करूँगा कि इंटरेस्ट रेट क्या ज़्यादा है कूपन रेट से। अगर इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से ज़्यादा है तो बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर इंटरेस्ट रेट कूपन रेट से कम है तो बॉन्ड की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब इसको देखिए, यहाँ पर अगर नहीं समझ में आया है यहाँ से तो यहाँ पर देखिए मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कूपन रेट 10% है और इंटरेस्ट रेट मार्केट में जो मिल रहा है 6% है। तो हमने देखा कि क्या इंटरेस्ट रेट कम है या ज़्यादा है, आप बताओ। इससे कंपेयर करके ये कम है या ज़्यादा है, तो ये कम है, तो इसका मतलब बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा, यानी ये फेस वैल्यू प्लस ज़्यादा में बिकेगा। यहाँ फेस वैल्यू मोर का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि अगर मान लीजिए फेस वैल्यू 1000 रुपये है तो ये 1000 रुपये में नहीं बिकेगा। अगर फेस वैल्यू 1000 रुपये है तो ये 1020 रुपये 1200 रुपये ऐसे बिकेगा। यहाँ मतलब ये हुआ। अब मान दूसरा केस लीजिए, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या ज़्यादा है इससे या कम है, बताओ। कूपन रेट से कंपेयर करिए तो ये ज़्यादा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी। ध्यान रखिए, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा, तो इसलिए यहाँ घट जाएगा। देखिए फेस वैल्यू से लेस हो जाएगा। अगर फेस वैल्यू 1000 है तो यहाँ पर ये 1000 से कम में मान लीजिए 900 में बिकेगा। यहाँ देखिए तीसरा वाला ऑप्शन देखिए, इंटरेस्ट रेट कितना है 12%। इंटरेस्ट रेट कितना ऑफर हो रहा है फ्रेंड्स मार्केट में 12%। कूपन रेट से कंपेयर किया, कम है या ज़्यादा,
कम है तो निशान नीचे की तरफ लगा दिया। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो दूसरा तीर हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, बॉन्ड के प्राइस के लिए है, यानी बॉन्ड प्राइस ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? फेस वैल्यू से ज़्यादा होगा। फेस वैल्यू से कुछ भी ज़्यादा हो सकता है। तो अगर फेस वैल्यू 1000 रुपये है तो ये बिकेगा जा करके आपका 1100 रुपये या समथिंग में बिकेगा। एग्जाम्पल के तौर पर है फ्रेंड्स। मतलब कहने का हमें बेसिकली समझने की बात यह है कि हम हमेशा कंपेयर करते हैं कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट को लेकर बैठेंगे। इंटरेस्ट रेट को देखेंगे कि क्या ये कूपन रेट से कम है या ज़्यादा है, तो हमने देखा ज़्यादा है। तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी। सिंपल, बॉन्ड की वैल्यू कम होगी। और जब बॉन्ड की वैल्यू कम होगी इसका मतलब कि फेस वैल्यू में से घटा देंगे कुछ, ओके। और या फिर अगर बॉन्ड फेस वैल्यू 1000 रुपये 100 रुपये है तो बॉन्ड 90 रुपये 94 रुपये ऐसे बिकेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब मान लीजिए एक और केस होता है कि आपका कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों बराबर हैं। तो अगर फ्रेंड्स कूपन रेट और इंटरेस्ट रेट मार्केट का दोनों बराबर होंगे तो याद रखिएगा कि बॉन्ड जो है हमेशा फेस वैल्यू पर ही बिकेगा। किस रेट पर बिकेगा? फेस वैल्यू पर बिकेगा। इस बात को फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखिए समझा दिया है आपको कि अगर जो है कूपन रेट 6% था, देखिए हमारा कूपन रेट कितना था 6%, और मार्केट में इंटरेस्ट रेट कितना ऑफर हो रहा है 6%। तो देखिए बॉन्ड की वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आ रही है? 1000 रुपये ही कैलकुलेट होकर आ रही है फ्रेंड्स। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दूसरा वाला सवाल तो आप देखेंगे कि 1000 रुपये ही निकल कर आता है। तो वही ये बता रहा है कि अगर जो है कूपन रेट और मार्केट का इंटरेस्ट रेट दोनों मैच कर जाएं तो हमेशा बॉन्ड जो है जो उसका मार्केट प्राइस होगा या बॉन्ड प्राइस होगा या जिस प्राइस में बॉन्ड कंपनी बेचेगी या जिस प्राइस में आप खरीदोगे वो सारा उसी फेस वैल्यू के बराबर ही होता है। तो ये एक निष्कर्ष हमने यहाँ पर फ्रेंड्स निकाल लिया कि अगर जो है मतलब मार्केट वैल्यू हमने यहाँ निष्कर्ष निकाला कि अगर मार्केट रेट और कूपन रेट बराबर हैं तो बॉन्ड जो है फेस वैल्यू पर बिकेगा। अगर मार्केट रेट लेस है, किससे? कूपन रेट से। कूपन रेट कितना है 6%। अगर मार्केट रेट लेस है तो बॉन्ड मोर में बिकेगा, फेस वैल्यू से ज़्यादा पे बिकेगा, मोर देन फेस वैल्यू बिकेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, किससे? कूपन रेट से। ये यहाँ 6 है, यहाँ 10 है, तो अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड की वैल्यू कम होगी। इफ़ मार्केट रेट इज मोर देन बॉन्ड सेल लेस देन फेस वैल्यू, लेस देन फेस वैल्यू। फिर हमने ये पूरी टेबल देखी थी, ये वाला देख लीजिए, मान लीजिए फिर से एक बार देख लेते हैं। इंटरेस्ट रेट क्या है? कम है इससे या ज़्यादा है फ्रेंड्स? इससे कम है, ये ज़्यादा है, बताइए। 12, 16 से कम है 12 या ज़्यादा है? तो कम है। हमने एक तीर कम के लिए लगा दी इंटरेस्ट के लिए, तो प्राइस के लिए हम ऊपर की तरफ लगाएंगे यानी ज़्यादा होगा, यानी ये फेस वैल्यू से ज़्यादा दाम पर बिकेगा। फिर हमने एक और काम की बात देखी थी कि अगर जो है इंटरेस्ट रेट जो मार्केट में मिल रहा है प्लस जो कूपन रेट है वो दोनों अगर एक जैसे होंगे, सेम होंगे, तो जो बॉन्ड की जो प्रेजेंट वैल्यू होगी या मार्केट वैल्यू होगी वो हमेशा फेस वैल्यू के ही बराबर होगी। तो कभी किसी सवाल में पूछ ले कि मान लीजिए 9% है कूपन रेट, कितना है? कूपन रेट 9% है, और मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट इस समय ऑफर हो रहा है स्मॉल आर आपको, वो भी 9% ऑफर हो रहा है, और बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है वो मान लीजिए आपका 100 रुपये है। तो एक बार बताइए इस बॉन्ड की प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? तो फ्रेंड्स हमेशा 100 रुपये ही होगी। जो फेस वैल्यू होगी वह इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि कूपन रेट और जो हमारा मार्केट रेट है या इंटरेस्ट रेट है वो एक दूसरे के बराबर होने की वजह से ऐसा होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये कई बार काम आ सकता है। तो ये एक्सरसाइज आप अपनी तरफ से कर लीजिएगा एक बार फिर से। यहाँ पर ज़्यादा होगी, कहाँ पर कम होगी वो भर लीजिएगा, कहाँ इक्वल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमने एक टॉपिक यहाँ पर समझ लिया कि बॉन्ड के प्राइस और इंटरेस्ट रेट में क्या रिलेशन होता है। हमने देख लिया कि अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो बॉन्ड का प्राइस कम होगा, और दूसरा हमने देख लिया कि अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो बॉन्ड का प्राइस ज़्यादा होगा। इन रिवर्स रिलेशनशिप होती है फ्रेंड्स, इन्वर्स रिलेशनशिप होती है। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो बॉन्ड का रेट घटेगा, अगर इंटरेस्ट घटेगा तो बॉन्ड का रेट बढ़ेगा फ्रेंड्स। ओके, तो ये हमने समझ लिया। अब दूसरा टॉपिक उठाएंगे फ्रेंड्स, इसमें करंट यील्ड के बारे में पढ़ेंगे। करंट यील्ड का कुछ ज़्यादा है नहीं फ्रेंड्स। देखिए करंट यील्ड क्या होती है, पहले तो फार्मूला जान लीजिए। करंट यील्ड बराबर होता है कूपन डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड, या इसी को दूसरे तरीके से लिखना है करंट यील्ड इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स? कूपन, कितना कूपन आपको हर महीने हर साल मिल रहा है, डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस, या आपने कितना इन्वेस्ट किया था, कितने में बॉन्ड खरीदा था, इसको डिवाइड कर देंगे, आपको करंट यील्ड मिल जाएगी। करंट यील्ड क्या बताती है फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड जो है मान लीजिए 900 रुपये का खरीदा,
ठीक है। और फ्रेंड्स इसकी फेस वैल्यू अगर 1000 रुपये है, ठीक है, और इस पर जो हमें कूपन मिल रहा है वो 60% का मिल रहा है, मान लेते हैं हमें कितने का मिल रहा है, 6% का कूपन मिल रहा है। तो अगर 6% का कूपन मिल रहा है, 1000 फेस वैल्यू है, तो यानी हर साल हमें 60 रुपये मिलेंगे। ये हमें पता है हर साल कितने मिलेंगे, 60 रुपये मिलेंगे। तो मैं क्या करूँगा, मुझे एक साल में कितना मिल रहा है, 60 रुपये, और मैंने इन्वेस्ट कितना किया है, 900 रुपये, या बॉन्ड की मार्केट प्राइस कितनी है, 900 रुपये। इसको इससे डिवाइड कर दूंगा फ्रेंड्स, जो सॉल्व करके आएगा वही मेरा करंट यील्ड हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। इफ़ यू पे ₹1000, आपने किसी बॉन्ड को खरीदने के लिए 1000 रुपये पे कर दिए, ओके, यानी ये इसका मार्केट प्राइस हो गया। और यू गेट 1000 रुपये 100 रुपये कूपन पर ईयर, और आपको हर साल 100 रुपये का कूपन मिल रहा है। तो आपकी करंट यील्ड कितनी होगी, तो करंट यील्ड बराबर कूपन डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। कूपन कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, हमें 100 रुपये मिल रहा है। मार्केट प्राइस हमने कितना हमने इन्वेस्ट किया है, या कितना मार्केट प्राइस था जब हमने बॉन्ड खरीदा, तो 1000 रुपये था। इसको इससे डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको आ जाएगा 0.1। कितना आ जाएगा, 0.1। देखिए फ्रेंड्स, जब भी ये 0.1 आएगा तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तभी आपका 10% में कन्वर्ट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपका देखिए यहीं पर यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो 10% आपको, यानी हर साल आपको करंट यील्ड का मतलब, मुझे अभी करंटली कितना मिल रहा है, तो मुझे अभी करंटली 10% रिटर्न मिल रहा है। क्यों, क्योंकि मैंने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं और हर साल मुझे 100 रुपये मिल रहे हैं, इसलिए मुझे 10% का करंटली पता। मैं पूरा मेच्योरिटी तक नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन अभी करंटली मुझे कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, मुझे 10% मिल रहा है। ओके, फिर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। यदि हमने किसी बॉन्ड को खरीदने के लिए 900 रुपये खर्चा किया और कूपन रेट 12% है, तो व्हाट विल बी द करंट यील्ड। करंट यील्ड पूछ रहे हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें पता है कि करंट यील्ड का फार्मूला लगाने के लिए हमें कूपन पता होना चाहिए डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस पता होना चाहिए। मार्केट प्राइस तो हमारा 900 रुपये हो गया, पर क्या हमें कूपन पता है, नहीं, कूपन का परसेंटेज पता है, कूपन रेट पता है। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी भी याद रखिएगा कि यहाँ पर देखिए फेस वैल्यू का जिक्र नहीं हुआ इस सवाल में, और जबकि हमें फेस वैल्यू का ही 12% मिलता है। तो याद रखिएगा कि अगर सवाल इस तरीके का मिल जाए जहाँ पर फेस वैल्यू का जिक्र ना हो, तो हमेशा हम अपनी तरफ से 100 या 1000 मान लेते हैं फेस वैल्यू को। लेकिन 100 रुपये तब मानेंगे जब हमारा जो ये, जैसे ये वैल्यू हमने किसी बॉन्ड को खरीदने के लिए 90 रुपये खर्चा किया होता, तो इसकी वैल्यू 100 होती। लेकिन अगर हम 900 रुपये खर्चा कर रहे हैं, तो इसकी जो फेस वैल्यू है वो कभी 100 रुपये नहीं होगी, इसकी फेस वैल्यू कितनी होगी, 1000 रुपये होगी। अगर आपका ऑप्शन 101 दिया हुआ है, फिर 201 दिया हुआ है, फिर 105 दिया हुआ है, 103 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये जो फेस वैल्यू है ये 100 रुपये की तरफ इशारा कर रहा है आपको। ओके फ्रेंड्स, इसी जगह पे कोई सवाल सॉल्व करने के बाद में आंसर में 1020 दिया हुआ है, 1015 दिया हुआ है, 1115, 1150 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये फेस वैल्यू कितनी की तरफ इशारा कर रहा है फ्रेंड्स, 1000 रुपये हम अपनी तरफ से एजम्पशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें फेस वैल्यू ये दिखा रहा है कि आपने पे कितना किया, 900 रुपये। अगर मैं 900 रुपये कर रहा हूँ तो इसका मतलब कि फेस वैल्यू 1000 रुपये रही होगी, तभी 900 रुपये कर रहा हूँ। अगर 100 रुपये फेस वैल्यू होती तो मैं 900 थोड़ी ना खर्चा कर देता, उसके लिए मैं 90 रुपये या 99 रुपये कुछ इस टाइप का खर्चा करता। तो मैंने फेस वैल्यू ले ली कितनी फ्रेंड्स, 1000 रुपये अपनी तरफ से एजम्पशन कर लिया। एक्चुअल में इतना ही रहता ही है इसका प्राइस, एजम्पशन नहीं हो रही यहाँ पर। इसका 12% मैंने निकाला, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 1000 रुपये का, क्योंकि कूपन हमने निकालना सीखा था कि कूपन रेट जो होता है वो फेस वैल्यू का उतना परसेंट निकाल देते हैं। तो 120 रुपये आ गया, 1000 रुपये का 12% हमने निकाला, 120 रुपये मिल गए, और 120 हमें मिल गया कूपन फ्रेंड्स डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। तो हमें 120 रुपये मिल गया कूपन डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। हमारा कितना था, हमने 900 रुपये का कूपन खरीदा था, या हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी थी, 900 रुपये। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फ्रेंड्स आपको कैलकुलेटर से डिवाइड करके 0.13333 आ जाएगा। जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13.33% की आपको रिटर्न मिलने, करंट यील्ड आपको मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, ये आपकी मैकमिलन बुक में क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज में देख लीजिएगा, वहाँ पर है। इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ क्या रहा है आपसे, ये देख लीजिए। एक बॉन्ड है जिसकी फेस या पार वैल्यू या फेस वैल्यू सेम होता है, 6 साल के लिए है। करंट यील्ड इन्होंने दे रखा है पहले ही कि करंट यील्ड आपको 7.5% दे रखी है। ओके, तो अब करंट यील्ड हमें पता है कि करंट यील्ड का फार्मूला क्या होता है, करंट यील्ड इक्वल टू होता है फ्रेंड्स आपका कूपन डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। हमें कूपन कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, 8%। तो अगर कूपन 8% है और पार वैल्यू या फेस वैल्यू 1000 रुपये है और कूपन 8% है, तो हमें कूपन 80 रुपये मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इसका 8% निकालेंगे तो 80 रुपये मिल जाएगा। तो कूपन तो मिल गया 80 रुपये डिवाइडेड बाई, हमें देखिए मार्केट प्राइस नहीं बता है, पूछ रहा है बॉन्ड प्राइस बताइए, तो हम मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस ही लिख देंगे। और करंट यील्ड जो है, देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था जब भी करंट यील्ड निकाल रहे थे 7.5%, तो हम हमेशा क्या कर रहे थे, हमारा जो आ रहा था
क्या आता था, 0.1333 आ रहा था, फिर उसको 100 से गुणा कर रहे थे, तब जाके ये परसेंटेज में चेंज हो रहा था। तो अगर हमें 7.5% दिया हुआ है तो इसको हमें 100 से डिवाइड कर देना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर इतना ही लॉजिक है केवल आपको समझने के लिए कि जब हम करंट यील्ड की वैल्यू लिखेंगे तो 7.5 ना लिख करके इसको 100 से डिवाइड करके 0.075 लिख देंगे फ्रेंड्स। ओके, तो जब आप यहाँ पर लिखोगे फार्मूला करंट यील्ड बराबर कूपन अपान मार्केट प्राइस, करंट यील्ड आपकी कितनी आ गई 0.075। फ्रेंड्स कैसे लिखा ये मैंने, 7.5% करंट यील्ड है, उसको 100 से डिवाइड करके ये वाली वैल्यू लिख दी है, इक्वल टू कूपन हमें कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, 80 रुपये। क्योंकि 80 रुपये क्यों मिल रहा है, क्योंकि 1000 रुपये का 8% कूपन है, तो 80 रुपये आ गया अपान मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इधर चला जाएगा, ये इधर चला आएगा, तो आपका मार्केट प्राइस की वैल्यू हो जाएगी 80 डिवाइडेड बाई 0.075। जब आप 80 को 0.075 से डिवाइड कर देंगे फ्रेंड्स तो आपको ये 1066.70 इसकी वो मार्केट प्राइस मिल जाएगा, यानी बॉन्ड आपने 1066.70 में खरीदा था। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो ये करंट यील्ड हमने समझ लिया कि करंट यील्ड का फार्मूला सिंपल क्या होता है, कूपन डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर कूपन की बात हो रही है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है। कितने रुपए आपको हर साल मिल रहे हैं वो यहाँ पर वैल्यू पुट की जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने समझ लिया। यहाँ पर ये आपके लिए मैंने एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसको आप लगाइएगा। कोई ये PDF आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम का लिंक मैं ग्रुप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर 2 छोटे छोटे टॉपिक देख लीजिए कि हम कब कहेंगे कि कोई भी जो है शेयर कोई भी बॉन्ड जो है सेलिंग एट प्रीमियम पर सेल हो रहा है। तो जब देखो 1000 रुपये फेस वैल्यू है, किसी शेयर की फेस वैल्यू 1000 रुपये है और बिक 1200 रुपये का रहा है, यानी जितना फेस वैल्यू उससे ज़्यादा में बिक रहा है। क्या हो रहा है फ्रेंड्स, जितना फेस वैल्यू उससे ज़्यादा में बिक रहा है तो उसे कहते हैं कि प्रीमियम में बिक रहा है। कैसे, क्या बोलेंगे उसे, प्रीमियम में बिक रहा है। और डिस्काउंट पे बिक रहा है कब, डिस्काउंट में तब बिकेगा जब फेस वैल्यू 1000 रुपये है और हमने उसे 800 रुपये में ही खरीद लिया। देखिए, क्योंकि देखिए फेस वैल्यू क्या होती है, अगर किसी बॉन्ड की फेस वैल्यू 1000 रुपये है तो इसका मतलब ये होता है कि जब ये मैच्योर होगा तो हमें 1000 रुपये मिलेंगे, यही तो होता है मतलब। तो अगर हमने किसी बॉन्ड को 800 रुपये में खरीद लिया है और 1000 रुपये जब ये मैच्योर होगा इसकी फेस वैल्यू तो 1000 रुपये मिलेंगे, तो हमें 200 रुपये का डिस्काउंट मिला है कि नहीं मिला है। तो इसीलिए ये कहते हैं फ्रेंड्स कि अगर जो है फेस वैल्यू से कम पे खरीद लो, जैसे 860 का खरीद लिया और फेस वैल्यू 1000 है, अब बताओ डिस्काउंट है कि नहीं है। फेस वैल्यू 1000 रुपये है, खरीदा आपने 860 का है, कम में खरीद लिया है, आपने डिस्काउंट ले लिया, आपका फेस वैल्यू 1000 रुपये है और आपने उसे खरीद 1160 रुपये का लिया, आपने महंगे में खरीदा है। देखिए अब आप प्रीमियम कस्टमर हो गए हैं एक तरीके से, क्योंकि 1000 ही रुपये की एक बॉन्ड की हैसियत या औकात ही 1000 रुपये की है और आप उसे 1200 रुपये 1400 रुपये पे कर दे रहे हो उसके लिए, तो इसका मतलब आप प्रीमियम परचेज कर रहे हो, प्रीमियम पर खरीद रहे हो। भाई आपके पास पैसे हैं तभी तो इतना ज़्यादा पैसा अफोर्ड कर पा रहे हो, तो इसलिए आप प्रीमियम कस्टमर हो। याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे याद रखेंगे कि ये बॉन्ड प्रीमियम पर बिक रहा है और ये डिस्काउंट पर बिक रहा है। एक आध 2 एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लीजिए किसी बॉन्ड की फेस वैल्यू जो है 2000 रुपये है और आपने इसे 2400 रुपये में खरीदा। अब आप बताइए, आपने 2400 रुपये इसका मार्केट प्राइस है, आपने खरीदा इतने में, तो आप बताइए ये प्रीमियम पर परचेजिंग हुई है डिस्काउंट पर। तो मैंने प्रीमियम में परचेजिंग की है क्योंकि जितनी बॉन्ड की हैसियत है उससे ज़्यादा दाम पर प्रीमियम पेमेंट करी है मैंने। ओके, दूसरा एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। मान लीजिए आप बॉन्ड का फेस वैल्यू वैसे तो 1000 रुपये होता है, लेकिन मैं 600 रुपये लिख रहा हूँ आपको केवल समझाने के लिए। तो 600 रुपये किसी बॉन्ड की फेस वैल्यू है और आपने उसे 540 रुपये में खरीद लिया है। अब आप बताइए आपने इसे प्रीमियम पे खरीदा है या डिस्काउंट पे खरीदा है। 600 रुपये वैल्यू है लेकिन मुझे 540 में ही मिल गया, मुझे डिस्काउंट दे दिया। दुकानदार के पास गया, कोई सामान 600 रुपये का था, उसने मुझे 540 का दे दिया। भाई उसने मुझे डिस्काउंट ऑफर किया है तो मुझे डिस्काउंट पर खरीदने को मिल गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने समझ लिया कि कब हम बोलेंगे कि हमारा बॉन्ड जो है प्रीमियम पर सेल हो रहा है, कब हम बोलेंगे बॉन्ड हमारा आपका डिस्काउंट पर सेल हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगला टॉपिक उठाएंगे और लास्ट टॉपिक है इसका, रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। देखिए हमने करंट यील्ड का मतलब समझा था कि अगर मैंने 1000 रुपये फेस वैल्यू का कोई बॉन्ड खरीदा हुआ है और ये मुझे हमेशा हर साल मुझे 100 रुपये दे रहा है, तो हर साल 100 रुपये दे रहा है, तो मैंने क्या लगाया था, करंट यील्ड बराबर कूपन अपान मैंने कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा था। मान लीजिए 900 रुपये खरीदा था, तो ये करंट यील्ड ही, मतलब कि अभी इमीडिएटली मुझे इस साल कितना मिल रहा है। जबकि रेट ऑफ रिटर्न में हम रेट ऑफ रिटर्न में क्या ध्यान रखते हैं कि मुझे, मान लीजिए कि मुझे कूपन 60 रुपये मिल रहा है हर साल। कितना मिल रहा है फ्रेंड, 60 रुपये। तो मुझे कूपन कितना मिल रहा है और प्लस उसके प्राइस में कितना चेंजेस आ रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड जो है 1000 रुपये का या 1000 रुपये का खरीदा और 1 साल बाद या 2 साल बाद उसकी वैल्यू उठ करके 1100 रुपये हो जाती है। तो देखिए आपको बेनिफिट क्या हुआ, 60 रुपये का तो कूपन आपने कमाया और प्लस
1000 का बॉन्ड खरीदा था और उसे 1100 का बेचा, तो 100 रुपये और आपने कमा लिए। तो ये जो 1060 रुपये हुआ फ्रेंड्स, यही आपका टोटल रिटर्न हो गया। तो रेट ऑफ रिटर्न का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स, इसे हम ROR कहते हैं, वो होता है कूपन, उसमें प्राइस चेंज, कितना प्राइस में बदलाव आया, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी या मार्केट प्राइस कितना था। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो आपका प्राइस में चेंज है, इसके लिए फाइनली कितना प्राइस है माइनस मार्केट प्राइस कितना है या कितने में आपने शुरुआत में खरीदा था, उन दोनों का अंतर होता है फ्रेंड्स। ओके, तो अब जैसे एक सवाल देखिए, आपने एक बॉन्ड खरीदा है जिसका कूपन 6% है। ओके, और 1010 रुपये में खरीदा आपने, 1010 रुपये में, इसका मतलब जब आपने पहली बार खरीदा तो ये इसका मार्केट प्राइस हो गया। नेक्स्ट ईयर ये 1020 रुपये का बिक रहा है, तो इसका मतलब ये इसका फाइनल प्राइस हो गया फ्रेंड्स, है ना। 1020 का बिक रहा है तो ये इसका फाइनल प्राइस हो गया, हम यही मानकर चलेंगे। ओके, तो अब रेट ऑफ रिटर्न आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर, देखिए कहीं भी जो है बॉन्ड के फेस वैल्यू की बात नहीं हुई है, लेकिन हमें अंदाज़ा लग रहा है कि 1000 रुपये बॉन्ड के फेस वैल्यू की बात हो रही, क्योंकि सारी वैल्यू देखिए 1000 के आसपास की हैं। तो मैंने फेस वैल्यू कितनी कंसिडर कर ली फ्रेंड्स, 1000 रुपये फेस वैल्यू मैं कंसिडर कर लूँगा, और उसका 6% कूपन मिल रहा है, तो 1000 रुपये का 6% 60 रुपये आपको कूपन मिलना शुरू हो जाएगा। कितना मिलेगा कूपन फ्रेंड्स, 60 रुपये। और हमने ये भी देखा कि प्राइस में चेंजेस कितना हुआ, 1020 रुपये में बेच रहे हो जबकि 1010 रुपये का खरीदा था, तो 10 रुपये का प्राइस में चेंजेज आया है। तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर हमने लगा दिया कि कूपन प्लस प्राइस में कितना चेंज हुआ, या फिर फाइनल प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, F-M डिवाइडेड बाई इन्वेस्टमेंट या मार्केट प्राइस। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर कूपन कितना था हमारा, 60 रुपये मिल रहा था, प्लस फाइनल प्राइस कितना था 1020, माइनस हमने इन्वेस्टमेंट या मार्केट प्राइस कितना था 1010 रुपये, डिवाइडेड बाई हमने इन्वेस्ट कितना किया 1010 रुपये, या मार्केट प्राइस कूपन का कितना था, हमने शुरुआत में जब खरीदा तो 1010 रुपये का खरीदा था। ध्यान रखिएगा, शुरुआत में जब आप कूपन खरीदते हैं तो वही वाला प्राइस यहाँ डिवीजन में जाएगा। तो 60 रुपये ये ले लिया, और प्लस इसको इसमें से अब जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 रुपये डिवाइडेड बाई 1010 रुपये। तो 60 और 10 70, 70 डिवाइडेड बाई 1010। तो फ्रेंड्स यही यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये 0.0693 आ जाता है। इसको 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये परसेंटेज में बदल जाए, तो 6.93% आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है फ्रेंड्स। ओके, अगर इसी सवाल में आपको कहता कि अभी करंट यील्ड क्या है, इसी सवाल में तो करंट यील्ड निकालना होता, तो हम क्या निकालते, कूपन डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस। कूपन कितना मिल रहा है फ्रेंड्स, 60 रुपये का, 60 रुपये डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस 1010, 1010 से 60 को डिवाइड कर दीजिए, इसी सवाल में आपको करंट यील्ड निकल कर आ जाएगी। और जबकि रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए कहा गया, तो रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए फार्मूला क्या लगाया हमने फ्रेंड्स, रेट ऑफ रिटर्न में कूपन तो लिया ही 60 रुपये का, प्लस मुझे कितना बेनिफिट हुआ पूरे इस ट्रांजेक्शन में, 1010 का खरीदा है, 1020 का बेचा है, तो मुझे 10 रुपये का फायदा हुआ है। अगर घाटा होगा तो माइनस कर दीजिएगा, तो 1010 रुपये, 10 रुपये का फायदा हुआ, तो 10 डिवाइडेड बाई मैंने शुरुआत में कितने का खरीदा था 1010 रुपये खरीदा था, तो यही हो गया 70 डिवाइडेड बाई 1010 फ्रेंड्स। तो ये आपका सॉल्व होके आ जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। एक कूपन जो है 100 रुपये है, यानी कूपन ही सीधा दिया हुआ है, यानी सी की वैल्यू 100 रुपये दे रखी है, और बॉन्ड प्राइस वाज 900, यानी मार्केट प्राइस भी मुझे दे रखा है 900 रुपये। ठीक है, नाउ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज 1050, 1050 रुपये में बिक रहा है, यानी मैंने 900 रुपये का खरीदा फ्रेंड्स और 1050 का बिक रहा है, तो मुझे कितने का फायदा हो गया, मेरे ख्याल से 150 रुपये का फायदा हो गया। तो प्राइस में चेंज कितना आया 150 रुपये, कूपन कितना है 100 रुपये। तो अगर मैं रेट ऑफ रिटर्न लगाऊंगा तो कूपन प्लस आपका प्राइस चेंज डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस, कूपन कितना फ्रेंड्स 100 रुपये का, प्राइस में चेंज कितना आया, मैंने 900 रुपये का खरीदा, 1050 का बेचा, फायदा हुआ है 150 रुपये का, तो 150 इसमें जोड़ दिया, डिवाइडेड बाई मैंने खरीदा कितने का था 900 रुपये का, तो ये आपको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा आपका 250 डिवाइडेड बाई 900, कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 250 डिवाइडेड बाई 900। ये अब जब आप डिवाइड करोगे तो आपको ये 0.2778 आ जाएगा, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रेट ऑफ रिटर्न 27.78 निकल कर आ जाएगी फ्रेंड्स। बस केवल फार्मूला याद रखिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड जो है 1000 रुपये का खरीदा है और कल को चलकर 900 रुपये का बेचते हैं तो आपको लॉस होगा। अब मान लीजिए कूपन 60 रुपये है, इसी सवाल में कूपन 60 रुपये है, तो 60 रुपये कूपन और माइनस कितने का लॉस हुआ, मुझे 100 रुपये का लॉस होगा। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये कैलकुलेट होगा इस वाला, अगर लॉस होता है तो उस केस में। यहाँ पर फ्रेंड्स आपके लिए जो है 4-5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको आप सॉल्व करिएगा। आई होप कि मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है फ्रेंड्स। बस केवल अब एक ही YTM यील्ड टू मैच्योरिटी ही हमारा एक टॉपिक रह जाता है बॉन्ड में, बाकी मैंने बॉन्ड का
चैप्टर आपका खत्म कर दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं। थैंक यू।